हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ ईशु सिंगला जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम में अपना जेआरएफ का जो गोल है उसे अकम्प्लिश किया। 222 ट्रिपल टू मार्क्स हैं जी इनके। बहुत बहुत बधाई ईशु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो Thank you for तो giving me this opportunity. तो ईशु जी, आप इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई और क्या उतार चढ़ाव रहे इस जर्नी में। ठीक है सर, मेरी जर्नी मेरी जब पास आउट हुई एमकॉम से तब से स्टार्ट हुई। मैं एमकॉम में पास आउट हुई थी 2023 में। तब से मतलब एमकॉम में मुझे पता चल गया था कि एक नेट का एग्जाम होता है। और फिर मैंने वो दिसंबर 2023 में दिया, मतलब अपनी तरफ से पूरा पढ़ के। बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे नेट मेरे क्लियर होते गए, मतलब 4 टाइम मेरे नेट क्लियर हुए। और इस बार मेरा जेआरएफ हो गया। ओके। तो ये जो जर्नी हाँ है जी। थोड़ी सी लंबी भी हो गई आपकी, और इस जर्नी में आपने नेट 4 बार अकम्प्लिश कर लिया। तो जब हाँ जी पहली सर। बार नेट हुआ होगा फिर तो बहुत अच्छा लगा होगा कि यार मैंने नेट क्लियर कर लिया। बहुत बट अच्छा। बट बहुत फिर अच्छा। उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद दोबारा से आपने कहा कि दोबारा से इस बार भी नेट ही हुआ। तो आपको उस समय फिर कैसे आप अपने आप को पुश करते थे, मोटिवेट करते थे? कई बार ऐसा ख्याल नहीं आया कि अब नेट ही हो रहा है, जेआरएफ निकल ही नहीं रहा, चल छोड़ यार, क्या करना है इस एग्जाम को? सर हर बार यही ख्याल आता था कि नेट ही होए जा रहा है, अब कोई फायदा नहीं है। पर फैमिली का मतलब पूरा सपोर्ट रहा है, उन्होंने कहा है कि भाई दो, जब तक दे सकते हो दो, क्योंकि इधर तक पहुंचे हैं। और जी। मेरा हर बार ये था कि मेरे हर बार मार्क्स बढ़ते थे, 5 5 मार्क्स बढ़ते थे। हम्म। पहले से मतलब इम्प्रूवमेंट होती थी। हम्म। लेकिन कट ऑफ ऊपर जाती थी और मेरा नेट ही हम्म। हो जाता था। ओके तो ओके इस वजह से। ओके। तो कट ऑफ ऊपर जा रही थी, आप भी ऊपर जा रहे थे, बट फाइनली इस बार आपने कट ऑफ को पीछे छोड़ दिया तो यस। यस बहुत अच्छा सर। लगा ये चीज जानकर। और ईशु यस जी, सर। ये जो पूरी जर्नी आपकी रही, इस जर्नी में आपने अपना जो शेड्यूल है, टारगेट्स है, कुछ कैसे आपने बनाए कि नेट से जेआरएफ तक आप पहुंचे? क्योंकि नेट तक आप पहुंच गए, जेआरएफ तक अब पहुंचे आप। तो ऐसी क्या वो हाँ जी चीज है सर। जो आपने एक्स्ट्रा करी, या कुछ चेंज किया अपने शेड्यूल में या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, जो आपको जेआरएफ तक ले गई? हाँ जी सर। सर एक तो ये था कि जो मेरा मैथ था वो बहुत वीक था। हम्म। मतलब मुझे था कि इसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। जैसे एक तो डीआई में मेरे कम मार्क्स बन रहे थे। एक जो फाइनेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें कम मार्क्स बन रहे थे। तो मैंने इनको सुबह लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे सुबह उठते ही इनको तो करना ही है। जैसे डीआई को करना है, आरसी को करना है, इनको करना है। तो इससे मेरे मैथ्स थोड़ी मतलब लाइन पर आ गई, जो मतलब मेरी वीक थी। और एक दो सब्जेक्ट और ऐसे थे जो थोड़े वीक थे, जैसे पीपल एंड डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट। हम्म। एक हायर एजुकेशन, क्योंकि हम्म। इसमें थोड़े से नंबरिंग होता है ना, तो वो थोड़े हम्म। से प्रॉब्लम आती थी मेरे को। जी तो उस पर थोड़ा काम किया। जी जी। तो इसके अलावा हो गया। देखो, ये जो पूरी जर्नी आपकी रही है, इसमें हम ये हम्म। जानना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस का क्या रोल रहा था? सर इसका सबसे ज्यादा रोल रहा है, क्योंकि अगर आज मेरा ये क्लियर हुआ है ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ 6 महीने की मेहनत है, ये कॉमुलेटिव आया है। वो कॉमुलेटिव ये है कि मैं हर बार पेपर दे के आ रही हूँ। तो हर बार मेरे माइंड में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो ये मुझे याद है। हम्म। और पीवाईक्यू तो मैंने करे ही है सारे हम्म। प्रैक्टिस, जैसे हम्म। अब आपकी वीडियोस थी। तो हम्म। उसमें आप पीवाईक्यू पूरे एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करवाते थे। हम्म। और क्या होता था कि कुछ तो ऐसे होते थे जो मुझे आते थे, कुछ ऐसे होते थे जो मुझे नहीं आते थे, मैं उनको नोट कर हम्म। लेती थी हम्म। कि ये पॉइंट है, ये नया है। और हम्म। फिर जब नेक्स्ट टाइम उसको करती थी तो वो लर्न हो जाता था। तो ओके ये सब पूरा इकट्ठा हो गया। ओके ओके। फिर तो क्या। प्रीवियस ईयर, बिल्कुल आगे। बिल्कुल, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है काफी बड़ा है, तो आप कुछ हाँ जी। रिवीजन के लिए भी अपने प्लान बनाया करते थे, कुछ स्ट्रेटेजी रखा करते थे? हाँ जी सर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और हमें मतलब एक हो नहीं सकता इतना। लेकिन मैं क्या करती थी, 2 सब्जेक्ट डेली करती थी। मतलब 2 सब्जेक्ट जितना मेरे से हो पाता था तो वो तो मेरे डेली होंगे ही होंगे, और मैथ्स डीआई ये तो मेरे चलते ही थे। हम्म। और उसके साथ आगे 2 ले लेती थी सब्जेक्ट, कि उनकी हम्म। थोड़ा सा पोर्शन कर लूंगी, इससे क्या है, वो रिवीजन भी हो रही थी और हम्म। नेक्स्ट सब्जेक्ट भी हो रहे थे, तो ये। ओके और ओके जो शाम का टाइम था मेरा, उसमें पीवाईक्यू वगैरह ये सब। ओके। तो ऐसा भी हाँ कुछ जी फिक्स रखा हुआ था कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है, अब जेआरएफ लेकर आना है तो अब सब कुछ छोड़ के बस पढ़ाई पढ़ाई करनी है, ऐसा भी कुछ था? सर, ये था कि पढ़ाई करनी है, पर ये नहीं था कि इतने घंटे करनी है। मतलब ओके। किसी दिन ऐसा होता था कि बहुत अच्छा मूड है हम्म। तो कर लिया, बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, लेकिन किसी हम्म। दिन होता था कि नहीं करने का मन, तो उस दिन थोड़ी पढ़ाई कर ओके। तो ईशु जी, अब ये ली। जानना चाहेंगे कि काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो शायद इस बार नेट पे ही अटक गए हैं और उनका भी गोल है कि वो आपकी तरह जेआरएफ लेकर आए
और कुछ ऐसे भी होंगे तो शायद अभी हिम्मत हार रहे होंगे कि छोड़ो, नेट पे ही रुक जाते हैं, जेआरएफ को छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगी कि कैसे अब वो अपना प्रिपरेशन करें कि वो भी आपकी तरह जेआरएफ तक पहुंच जाएं? उनके लिए पहली टिप तो यही है कि अगर मेरे से हो सकता है तो मतलब सबसे हो सकता है। क्योंकि मैं मतलब मेरा भी यही था, नेट नेट होए जा रहा है, मतलब मैं भी हिम्मत हार ही चुकी थी। लेकिन क्या होता है कि जब हम हिम्मत हारने वाले होते हैं ना, तभी हमारा मतलब एग्जैक्ट हमें मिलने वाला होता है। एक किस्मत फैक्टर भी बहुत काम करती है सर। और एक ये है कि कोशिश करते रहो। नेट की है तो आगे जेआरएफ भी होगा। और मतलब जहाँ कमी लग रही है ना, जैसे अब हम आंसर की मिलाते हैं, तो आंसर की में टिक और क्रॉस मत करो। उसमें ये देखो कि किस सब्जेक्ट में आपकी कमी है और किस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कई बार हम यही गलती करते हैं, जिसमें अच्छे होते हैं ना उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं। और हम्म। जिसमें कमी होती है उसको फिर छोड़ देते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, हम्म। हम बहुत लाइटली लेते हैं और उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम्म। अगर हमारी उस चीज पे पकड़ होगी तो हमारे बन जाए। जी जी जी, तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि आपको अपना स्पॉट एनालिसिस किस तरीके से करना है। तो बहुत सारी बातें हाँ जी जानने को मिली। तो ईशु जी, अब ये वाला गोल अकम्प्लिश हो गया, आगे क्या गोल है आपका? सर, वो वाला गोल भी अकम्प्लिश हो गया जो मुझे ओके। आगे करना था। ओके। पीएचडी में एडमिशन पहले ही हो गया था सर, नेट ओके। बेस पे। ओके। ओके। अभी मतलब 6 डेज पहले ही हो गया था। अरे वाह। और अभी जेआरएफ में कन्वर्ट हो गया। अरे वाह, सोने पे सुहागा हो गया। तो बहुत बहुत अच्छा हाँ लगा जी ईशु जी सर। आपसे बात करके आज। और आई एम श्योर कि जी जो भी थैंक हमारे यू सर। व्यूअर्स होंगे उनको आज के सेशन से जरूर मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस सेशन को यहाँ थैंक हम यू सर। कंक्लूड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।